इज्जतदार लोग हैं, हम लोग बगैरत हो गए हुए हैं कि जिस तरह की हमारी इज्जत लुट चुकी हुई है, हमारी इज्जत लुट गई हुई है, हम लोग इज्जत लुट गई हुई है। तो जब किसी की इज्जत लुट जाए ना, तो फिर उसके तो नज़दीक भी कोई नहीं जाता। आबरू हो चुके हैं हम। हाँ, चाहे वो कोई मर्द हो, उसकी इज्जत लुट जाए, चाहे किसी औरत की इज्जत लुट जाए, हमारा वो हाल हो गया भाई, हमारी इज्जत लुट गई हुई है। किसी खित्ते में पंजाबी हो इंडिया का, सिख बरादरी जो है उनको देखा जाए तो वो जहाँ भी या वो इंग्लिश बोलेंगे या वो अपनी पंजाबी बोलेंगे, दे आर प्राउड टू बी पंजाबी। लेकिन they always say they are Indians. दे आर बेसिकली देखे ना, वो भी तो अपना कल्चर ही प्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो वो भी तो एक इंस्पिरेशन है ना लोगों के लिए बाहर के मुल्कों में, कि ये भी इंडिया से आए हैं, ये भी अपना कल्चर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो वहाँ के इंडिया में बहुत बड़ा है इंडिया, वहाँ पे बहुत सारे कल्चर्स हैं, हमारे पाकिस्तान में उतने नहीं हैं, वो सब अपने कल्चर की रिस्पेक्ट करते हैं। पर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है ना, जिसकी वजह से लोग वहाँ पर इन्वेस्ट करना भी चाहेंगे और वहाँ पर आना भी चाहेंगे। तो यहाँ पर जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डाउनफॉल है, उसकी वजह से कोई भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा यहाँ पर। रिसेंटली मैं यूएई से वापस आ रहा हूँ, ठीक है ना। अब यूएई में हमारी पीआईए की सबसे पहले तो ये औकात है कि उनको जो टर्मिनल दिया गया है ना, वो जहाँ से कार्गो प्लेन्स उड़ते हैं ना, वो वाला एक तो उनको टर्मिनल दिया गया, ठीक है। दूसरा, हम जिस तरह हम लोकल बसेस में बैठते हैं ना, और बसेस अपने मतलब अपना टाइम पूरा करके उड़ती हैं, उसके बाद हम लोग पीआईए में बैठे हैं और प्लेन के अंदर हमें 2 घंटे बैठाया गया है। उसकी वजह सिर्फ ये बताई गई है कि जी हमें रनवे की क्लियरेंस नहीं मिल रही। बट इन द मीन टाइम हम ये देख रहे हैं कि जी गल्फ एयरलाइन की भी जा रही हैं, फ्लाक की भी जा रही हैं, दूसरी भी एयरलाइन, तो सबको मिल रहा है। डैट मीन्स के वो हमें मतलब थर्ड वर्ल्ड कंट्री के मतलब सिटीजन समझते हैं। अब आप ऐसा देखें कि जो वर्ल्ड बैंक है वहाँ पे बड़ी पोस्ट पे इंडियन बैठे हैं, मुख्तलिफ जितने भी इदारे हैं जो यूनाइटेड स्टेट में, वहाँ पे इंडियन लोग आपको मिलेंगे, लेकिन पाकिस्तानी कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि दे रिस्पेक्ट देयर ऑन सेल्व्स एंड दे वांट टू बी रिस्पेक्टेड। हम में ये एबिलिटी अभी शायद हमारी गवर्नमेंट ने या हमारे तालीमी इदारों ने इतना जहनी तौर पे हमें शौर नहीं दिया। आप भी मीडिया से बिलोंग करती हैं, बट सच को जो है ना डाइजेस्ट करना चाहिए, ठीक है। पूरी दुनिया में टेररिज्म होती है, पूरी दुनिया में बहुत कुछ होता है, लेकिन वो उनका जो मीडिया ना कंट्रोल मीडिया है। कंट्रोल मीडिया से बात मतलब ये नहीं है, देखिए कंट्रोल तो हमारा भी है, लेकिन वो किन चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं, आप सब समझते हैं कि किन चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं, किन का नाम आगे नहीं आना चाहिए। लेकिन हमारे जिसके अपने घर में खाने को नहीं होता, वो कहता है कि दूसरा भी भूखा है, वो देखो वो भूखा है, वो देखो वो भूखा है, वो दूसरे में भी वही नेगेटिविटी देखता है। तो आज वो हमसे आगे बढ़ चुके हैं। जी बिल्कुल बढ़ चुके हैं। इस बात को तो मानना ना मानना, कोई भी अक्लमंद इंसान इस चीज़ से इनकार नहीं करेगा। वजह ये है कि वो लोग अपना कल्चर जो है वो स्प्रेड कर रहे हैं, इनकी तरह अपना कल्चर पीछे नहीं छोड़े, अपनी वैल्यूज़ को नहीं छोड़े। ये हमारी जो इस्लामिक वैल्यूज़ हैं या हमारी जो बेसिक कल्चरल वैल्यूज़ हैं, अब हमारे पंजाब में भी देखा जाए तो लोग पंजाबी बोलना पसंद नहीं करते। पेंडू हो जाते हैं भाई। बच्चा पंजाबी का कोई वर्ड बोल दे तो लोग कहते हैं कि ओह बच्चे ने पंजाबी बोल दी, है की करता कि बच्चे को ये क्या सिखा दिया आपने, बच्चे को इंग्लिश सिखाएं, बच्चा क्यों ये बोल रहा है? क्योंकि हमारे ऊपर वो अंग्रेज़ों का जो निज़ाम तालीम है वो मुसल्लत है, जहनी तौर पे हम आज भी उनके ग़ुलाम हैं। लेकिन इंडिया वालों ने अपने माइंड को अपग्रेड किया है, उन्होंने अपनी सोच को उस दायरे से बाहर निकाला है कि हम ग़ुलाम नहीं हैं। है कि कल्चर की रिस्पेक्ट, जैसे हम देखते हैं कि जो प्रिंसेस आई थी इंग्लैंड से, हाँ जी, तो तब भी उन्होंने जो है ना यहाँ पर इस कल्चर को बहुत ज़्यादा एडमायर किया था। दोबारा आना पसंद नहीं किया था यहाँ पर। हाँ, ये तो है। लेकिन हम लोग हैं मुस्लिम, ठीक है, हमारा एक कल्चर है और हमने वो अलग बात है, उसके कल्चर को इसलिए प्रमोट करते हैं कि वो उनके कल्चर से कोई चीज़ क्लैश नहीं करती। लाइक वहाँ पे अगर आप ये समझ लें कि हर तरह की आज़ादी है, तो उनके कल्चर में भी आज़ादी है, उनको कोई इस किस्म का मसला नहीं है, ठीक है ना। अब हमारा एक सर्टन कल्चर है, हमारी एक सर्टन बाउंड्रीज है, हम उसके आगे नहीं जा सकते और ना उन लोगों को हम इजाज़त दे सकते हैं कि यार इससे ऊपर आएँ, इससे अगर आएँ, एटलीस्ट ओपन तो हम नहीं कर सकते। नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए कमाल की वीडियो लेकर आया हूं जिसमें पाकिस्तानी भारत की काफ़ी तारीफ कर रहा है और बता रहा है कि भारत हमें कुछ समझता ही नहीं है। अरे भाई, कैसे क्यों आपको कुछ समझेगा? आप में क्या क्वालिटी है, आप में क्या गुण है? यहाँ आप में कोई गुण नहीं है, इसीलिए आपको कोई नहीं समझता है। तो फ्रेंड, आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, मिलकर चलिए देखते हैं कि पाकिस्तानी ऐसा क्यों बोल रहे हैं। मिलते हैं वीडियो के बाद और देखते हैं यह इंटरेस्टिंग वीडियो। रिस्पेक्ट जो है ना वो पैसे की है, ठीक है। भारत जो है ना वो भी तभी आज़ाद हुआ था जब हम लोग आज़ाद हुए, ठीक है। लेकिन हमारे मुल्क को जो है ना लूटने वाले ज़्यादा थे, ठीक है, जो लोगों ने काफ़ी लूटा है। तो इंडिया में जो है ना वो उनको उधर लूटा कम गया है, तो वो इस वजह से जो है तरक्की कर गया, हम लोग जो है ना वो पीछे रह गए, उनमें थोड़ा सा ये मसला है। दुनिया की भारत फेवरेट प्लेस क्यों बन गई है? क्योंकि वो लोग मेहनती हैं, हम लोग जो है ना वो नकारा लोग हैं। हम लोग कहते हैं कि हम बैठे रहें, हम लोग टिकटॉक बना लें, हम लोग इजी जो है ना वो पैसा कमाने का हमारा जो है ना ज़रिया बन गया हुआ है, तो हम लोग घर से काम के लिए ना जाएं। वो लोग मेहनत करते हैं। इवन के दूसरी कंट्रीज़ में भी जो है ना पाकिस्तानी जो है वो किसी भी शोबे में मतलब कि कोई मुलाजमत करने में ना आर महसूस करता है, वो इंडिया वाले महसूस नहीं करते हैं। और इवन के बांग्लादेश भी जो है
काम को काम समझते हैं, और बांग्लादेश वाले भी जो है ना वो आर नहीं समझते और वो भी काम करते हैं। तो हम लोग जो है ना हम नवाबी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, पाकिस्तानी जो है ना हम इसलिए बदनाम भी हैं। सर लेकिन जब भी पाकिस्तान में किसी को बुलाया जाए या कुछ ऐसा मौका है, वो ये क्यों कह देते हैं कि यहाँ एक्सट्रीमिज्म बहुत ज़्यादा, हम नहीं आएंगे। और दूसरी बात ये है कि दुनिया हमारे कल्चर की इतनी रिस्पेक्ट क्यों नहीं करती? क्योंकि हम लोग जो है ना वो इज़्ज़त खो बैठे हैं। ये हमारा जो मुल्क है ना वो एक किस्म का ये हमारा हाल हो गया है कि वो बात ये मैं करूँगा कि जिस तरह की हमारी इज़्ज़त लुट चुकी हुई है, हमारी इज़्ज़त लुट गई हुई है, हम लोग इज़्ज़त लुट गई हुई है। तो जब किसी की इज़्ज़त लुट जाए ना तो फिर उसके तो नज़दीक भी कोई नहीं जाता। आबरू हो चुके हैं हम। हाँ, चाहे वो कोई मर्द हो उसकी इज़्ज़त लुट जाए या किसी औरत की इज़्ज़त लुट जाए, हमारा वो हाल हो गया भाई, हमारी इज़्ज़त लुट गई हुई है। तो इसलिए कोई भी कहता है कि यार इसके करीब नहीं जाना, तो बाकी दूसरे मुल्कों वाले जो है वो इज़्ज़तदार लोग हैं, हम लोग बगैरत हो गए हुए हैं। एक आखिरी सवाल सर, वैसे हम कहते हैं हमें जज्बा बहुत है तो भारत की हमने ईंट से ईंट बजा देनी, ऐसी स्टेटमेंट्स हम देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भारत तो आज हमसे कतरे आगे निकल गया है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बात यह है सिर्फ जज्बा ही जज्बा है। हम अमली तौर पे जो है ना वो कोई भी उसका काम नहीं करते हैं। तो जो बस हम जोश और वलवले जैसी हमारी यंग जनरेशन है, बस जोश ही है, बस नारे लगा ले, हम बातें करवा ले जितनी जितनी मर्जी करा ले। अब हमारे जो है वो चाहे सियासतदान हो चाहे क्रिकेट के मैदान हो, हम लोग जोश वलवले के साथ जो है ना वो बातें और कर देते हैं, लेकिन अमली जामा उसको कोई नहीं बैठाते। कंपैरिजन की बात तो पहले है ही कोई नहीं है, हमारा और उनका कोई कंपैरिजन नहीं है। अभी रिसेंटली मैं यूएई से वापस आ रहा हूँ, ठीक है ना। अब यूएई में हमारी पीआईए की सबसे पहले तो ये औकात है कि उनको जो टर्मिनल दिया गया ना, वो जहाँ से कार्गो प्लेन्स उड़ते हैं ना, वो वाला एक तो उनको टर्मिनल दिया गया, ठीक है। दूसरा, हम जिस तरह हम लोकल बसेस में बैठते हैं ना और बसेस अपने मतलब अपना टाइम पूरा करके उड़ती हैं, उसके बाद हम लोग पीआईए में बैठे हैं और प्लेन के अंदर हमें 2 घंटे बैठाया गया है। उसकी वजह सिर्फ ये बताई गई है कि जी हमें रनवे की क्लियरेंस नहीं मिल रही। बट इन द मीन टाइम हम ये देख रहे हैं कि जी गल्फ एयरलाइन की भी जा रही हैं, फ्लां की भी जा रही हैं, दूसरी भी एयरलाइन, तो सबको मिल रहा है। डेट मीन्स के वो हमें मतलब थर्ड वर्ल्ड कंट्री के मतलब सिटीजन समझते हैं, और उसकी रीज़न हम लोग खुद हैं। उसकी रीज़न हम लोग जो हमारे हुक्मरान हैं वो है और उनकी प्रायोरिटीज़ हैं, ठीक है। अब उनकी प्रायोरिटीज़ के साथ ही लोगों को हमें इवेल्यूएट किया जाता है, हमें कैलकुलेट किया जाता है। तो अंबानीज़ और उनका हमारे साथ कोई कंपैरिजन है नहीं है। ये हमारी जो है ना बेवकूफ़ी है कि हम लोग समझते हैं जी हम लोग इंडिया से मुकाबला कर रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। बट द ग्राउंड रियलिटी इज़ कि देयर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन अस एंड द इंडिया। सर इसके पीछे की क्या वजह है कि कोई हमारे मुल्क में आना भी पसंद नहीं करता? जब भी कोई ऐसी बात होती है तो वो कहते हैं ये यहाँ पर एक्सट्रीमिज्म जो है वो नजर आती है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अगर भारत की बात करते हैं तो वहाँ लोग खुशी खुशी जाते हैं, दुनिया के जितने तमाम नामवर लोग हैं सब इस वक्त वहाँ मौजूद हैं। इसके पीछे ना सबसे बड़ा जो कसूरवार है ना वो हमारा मीडिया है, ठीक है। हमारा जो मीडिया ना वो उसके कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, ठीक है। आप भी मीडिया से बिलोंग करती हैं, बट सच को जो है ना डाइजेस्ट करना चाहिए, ठीक है। पूरी दुनिया में टेररिज्म होती है, पूरी दुनिया में बहुत कुछ होता है, लेकिन वो उनका जो मीडिया ना कंट्रोल मीडिया है। कंट्रोल मीडिया से बात मतलब ये नहीं है, देखिए कंट्रोल तो हमारा भी है, लेकिन वो किन चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं आप सब समझते हैं कि किन चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं, किन का नाम आगे नहीं आना चाहिए। सर लेकिन हमारा मीडिया, अगर मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें तो वो सारा का सारा स्क्रिप्टेड है। मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ, वो कंट्रोल्ड है, लेकिन वो कंट्रोल किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से है। जबकि कंट्रोल क्या होना चाहिए कि आपके जो नेगेटिविटीज़ हैं माशरे की उसको कंट्रोल करके वो आगे ना लेके आएँ, और बल्कि उसको थोड़ा सा कोशिश बैक एंड पे कोशिश करें कि चीज़ें ख़त्म हो जाएं। देखिए ये रूल ऑफ लॉ की बात है, अब पूरी दुनिया में रूल ऑफ लॉ होता है। अब हमारे अगर यहाँ पे रूल ऑफ लॉ हो जाए, लोगों को पता चले और हमारा मीडिया प्रमोट करे, ये हमने देखा था ना जी। आपने देखा नहीं है कि ब्रिटिश रॉयल फैमिली जो है वो यहाँ पे आई थी? अगर वो आ सकती हैं तो बाकी लोग भी आ सकते हैं। वो एक अच्छा इमेज जा रहा था ना हमारे पाकिस्तान का। अब आप देखें कि अब क्या है, जैसे ही रिवर्स गियर लगा बाकी चीज़ों को, इसको भी रिवर्स गियर लगा। आप यकीन करें कि कोई हमारे मुल्क आना पसंद नहीं करता। आपने मीडिया की बात की है सर, अगर मीडिया ना दिखाए तो लोगों में अवेयरनेस कैसे आएगी कि यहाँ ये क्राइम हो रहा है, तो इस पर हमें अवेयर होना चाहिए। बात है इसका अवेयरनेस पैदा करने की बजाय ना क्राइम कंट्रोल करना चाहिए। वो नहीं हो सकता ना क्राइम कंट्रोल करें, उसकी अवेयरनेस पैदा खुद ही हो जाती है लोगों को जी। आजकल ना मेरा ख्याल है कि इस वक्त दुनिया ना इस वक्त अपनी हाईएस्ट बल्कि पीक के ऊपर है कि जब नॉलेज और इन्फॉर्मेशन जो है ना, ये दोनों चीज़ें इकट्ठी एक टाइम पे मिल रही हैं। पहले लोगों के पास किसी चीज़ का इन्फॉर्मेशन होती थी लेकिन उसका वो नॉलेज नहीं होता था। अब ये दोनों चीज़ें क्लब होकर बच्चे से बच्चा जो है ना, उसको ये दोनों चीज़ें जो ना एक वक्त में मिल रही हैं। लाइक एक चीज़ उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है और उसका वो क्लैरिफिकेशन भी हो जाती है। उसको वो 3-4 चीज़ों से गूगल करके लोगों से पूछ के वो अपने उसको न्यूट्रल करके वो पहुँच जाता है उस चीज़ के ऊपर। बात आपकी ठीक है। हम लोग हमेशा बोलते हैं हमने भारत से कंपैरिजन करना है, जंग लड़नी है। अभी वहाँ दुनिया के सारे नामवर लोग मौजूद हैं, उन क्या ऐसी खूबी है उनमें? मैं तो वही अर्ज कर रहा हूँ ना, उसकी देखिए उसकी सबसे पहले खूबी है कि उन्होंने अपनी चीज़ों को देखिए, जब तक वो भी हमारे साथ मुकाबले में थे ना, वो भी फंसे हुए थे चीज़ों के अंदर कि जी हम पाकिस्तान के साथ मुकाबला है। देखिए अब 2 बंदे हैं ना, 2 बंदों का एक लेवल है। अगर हम इसी चीज़ में फंसे रहेंगे ना, मेरा इसके साथ मुकाबला और इसका मेरे साथ मुकाबला है,
तो हम उसी में फंसे रहेंगे। जब हम इससे एक ऊपर वाले के साथ वो हमारे मुकाबले से निकल गए हैं, अब वो कम्पीट करते हैं यूएस से, वो चाइना से कम्पीट करते हैं, वो यूरोप से कम्पीट करते हैं, कुछ समझते ही नहीं है वो। तो वो क्यों समझेंगे? हम उनके मुकाबले के हैं ही नहीं है। ये हमारी खामख्याली और हमारी बेवकूफ़ी है। सर आखिरी सवाल कि लोग उनके कल्चर को बहुत वैल्यू करते हैं। अभी जो सारे नंबर सितारे मौजूद है वो भारतीय कल्चर को फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं, डेवलपमेंट की तारीफ करे वक्त। अच्छा, उसकी रीज़न ये है ना, देखिए वो हम लोग हैं मुस्लिम, ठीक है, हमारा एक कल्चर है और हमने वो अलग बात है, उसके कल्चर को इसलिए प्रमोट करते हैं कि वो उनके कल्चर से कोई चीज़ क्लैश नहीं करती। लाइक वहाँ पे अगर आप ये समझ लें कि हर तरह की आज़ादी है, तो उनके कल्चर में भी आज़ादी है, उनको कोई इस किस्म का मसला नहीं है, ठीक है ना। अब हमारा एक सर्टन कल्चर है, हमारी एक सर्टन बाउंड्रीज है, हम उसके आगे नहीं जा सकते और ना उन लोगों को हम इजाज़त दे सकते हैं कि यार इससे ऊपर आएँ, इससे अगर आएँ। एटलीस्ट ओपन तो हम नहीं कर सकते। वैसे तो हम पता है आपको, सब कुछ चलता है, सब कुछ होता है हमारे यहाँ पे, लेकिन ओपनली हम लोग ये नहीं कर सकते और जो नहीं होना चाहिए, ठीक है। सर मैं आपको बताती हूँ, सऊदिया में लोग जाते हैं, उनको बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं लोग, वहाँ के मुसलमानों की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। आप देख लें जितनी गर्लफ्रेंड देखिए वो करवाते हैं ना, और लोग उनको वैल्यू भी करते हैं। यहाँ बात पता कैसे पाकिस्तान की आ जाती है, क्योंकि हम लोगों ने अपनी हरकतों से अपनी इमेज को पूरी दुनिया के सामने खराब किया हुआ है, इसीलिए लोग कहते हैं कि यार क्या ये पाकिस्तानी है। अच्छा, चलो ये बात शायद ये आप डिलीट कर दें या इसको आप सेंसर कर दें, लेकिन मैं आपको ये बात बताऊं लगेगी। कि चोरों को और डाकुओं को कोई लोग इवेल्युएट करता है। एक बंदा है जिसने मुझसे पैसे लेने हैं उधार, और मुझे पता है कि यार ये मुझसे पैसे उधार तो ले लेगा, लेकिन इसको उसने अपने शराब में, कबाब में, बाकी चीज़ों में उड़ा देने हैं या किसी और चीज़ों में उसने उसको कर देने हैं, तो मैं उसको दे दूंगा। मुझे इसके मुफाद है कि यार इससे मैंने 100 काम करवा लेने हैं, ठीक है ना, लेकिन मैं उसको रिस्पेक्ट नहीं करूँगा मैं, ठीक है। रिस्पेक्ट नहीं होती, ना ऐसे माशरों की रिस्पेक्ट होती है, ना ही ऐसे लोगों की रिस्पेक्ट होती है। तो ये चीज़ है। अब देखें, अब जिसकी रिस्पेक्ट थी ना, तो रिस्पेक्ट थी, आपने भी देखा, हमने भी देखा, लोग उसको रिस्पेक्ट करते थे, आज भी करते हैं, सलाखों के पीछे भी करते हैं उसको रिस्पेक्ट, ठीक है। तो उस वक्त एक आपका पॉजिटिव इमेज जा रहा था। तो दोस्तों देखा आपने कैसे पाकिस्तानी भारत की काफी तारीफ कर रहा है और बता रहा है कि भारत हर जगह अच्छे पोस्ट पर है, भारत हमेशा आगे बढ़ रहा है। वहीं पर पाकिस्तानियों की कहीं पर भी कोई इज्जत नहीं है और पाकिस्तानियों को भारत कुछ नहीं समझता है। सही बात है, भारत के लोग को पाकिस्तानी से क्या मतलब है। तुम जहां जाना हो जाओ, तुमको जो करना हो करो, हम तो लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। तो दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।